बहुत जल्द आपके सामने सरकार और सरकारी नौकरियों की असलियत जो होती है और उससे ज्यादा उन परिवार की असलियत क्या होती है जो सरकारी नौकरी वाले दामाद चाहते हैं। ये पूरी अगर बात आप जानना चाहते हैं तो सरकारी बच्चा की फिल्म आ रही है और उसी की कलाकार हमारे साथ हैं। अभी इट्स रियली नाइस मीटिंग आफ्टर लॉन्ग टाइम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आने बहुत सुंदर लग रहा है कलर आपकी खेल रहा है। और अगर मैं काला जी आपकी बात करूँ ना तो एक के बाद एक आपकी फिल्में, आपके किरदार सब आंखों के सामने से गुजरने लग जाते हैं। कैसे नापती हो और कितना सरकारी महकमा आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है? बहुत खुश हैं हम एक्चुअली, क्योंकि ये जो फिल्म का जो ट्रेलर है, हमारा जो पोस्टर है, तो उसके रिस्पॉन्सेज काफी अच्छे आ रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब जो मेहनत की है वो रंग ला रही है। हाँ, वो रंग ला रही है। लग रहा है कि नौकरी मिली है। चलिए इसी बात में तारक मुझे बताइए, अगर आपको सरकारी नौकरी करने का एक मौका मिल जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट होगा और क्या काम होगा? नहीं, मौका नहीं मिल जाता। मेरे तो पापा चाहते थे कि मैं सरकारी नौकर बनूं और क्योंकि जरूरत रहती थी बचपन, क्योंकि मेरे फैमिली इन लोगों हालात प्राइवेटाइजेशन आगे बढ़ती थी, लेकिन हमारे टाइम में तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी जिनकी पेंशन हो। पापा मेरे गवर्नमेंट कॉलेज में थे और वो गवर्नमेंट तो एक ऐसा था कि पापा कहते थे कि उनसे रिटायरमेंट के बाद कैंटीन से मैं भी जनरल डॉक्टर बन जाऊँ और सरकारी जॉब लग जाए और बुढ़ापे में तो पेंशन मिल जाए। तो वो था उस वक्त और हम थिएटर करते थे। तो थिएटर करने का तो मतलब ये था कि मतलब कि तुमको तुम्हारे जीवन है ना, तो हम तो उससे यूज थे। तो अगर मैं सरकारी नौकर होता तो क्या नहीं कि शायद मैं अपने पापा को किसी बात में काम करूँ। और वो जो आपके रायपुर के पास राजन जैसे कहता था वहाँ पर से आप ताल्लुक रखते हैं, क्योंकि छोटा शहर है, आसपास अलग तरीके की सोच वाले लोग रहते हैं। आपको मौका मिला तो कौन सा डिपार्टमेंट ज्वाइन करके उनकी मदद करेंगे? यार मैं तो एक्टर ही करना चाहती हूँ और वही मेरे लिए बेस्ट है। पर हाँ, मेरे फादर चाहते थे कि मैं गवर्नमेंट जॉब करूँ, चाहते थे मैं आईएएस बनूँ। फिर क्या हुआ जब आप बोले मैं एक्ट्रेस कर रही हूँ तो पिटाई करने की? नहीं, पिटाई तो नहीं करनी है, इकलौती बेटी हूँ, डांस प्यार में कर रही हूँ। लेकिन हाँ, स्टार्टिंग में क्योंकि वो भी उसी माहौल से है तो कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वो करते करते मैंने एमए कर लिया, तब तक उनको कन्विंस भी कर लिया। देन आप अपने मन की बात को मनाने के लिए किसी भी तरह की पढ़ाई करते हैं। ओह, मैं तो ये आपके लिए से भी डर रही थी, आपके तो खानदान में नहीं, ऐसा हुआ नहीं था, क्योंकि मेरे डैड भी देखा जाए तो एयर इंडिया में काम करते थे, जो सरकारी कंपनी है। तो उन्होंने भी कोशिश की कि एयर इंडिया में मैं ज्वाइन हो जाऊँ। तो जब मैं एक्टिंग कर रहा था कॉलेज के बाद, तो मैंने बोला कि मुझे एक्टिंग करना है और मैं अपना थिएटर कर रहा था और एड फिल्म्स कर रहा था, तो मेरा चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि एयर इंडिया का ये कैबिन क्रू के लिए इंटरव्यू आया है, तो तुम इसके लिए जाओ। अगर तुम्हें ये नौकरी मिलती है तो मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूँ, इसका मतलब है कि तुम कुछ ना कुछ कर सकते हो। तो मैं बोला ये क्या शर्त है? तो मुझे बनना है एक्टर, आप बोल रहे हो जाके कैबिन क्रू की नौकरी के लिए, मतलब वो पा लो फिर एक्टिंग जो भी है उससे मैं चला गया। तो इंटरव्यू हो गया, पहले तो वो रिटन इंटरव्यू था, तो उसकी पढ़ाई की मैंने, जो भी था मुझे समझ नहीं आया मैंने आंसर क्या लिखा है, बट वो पार गया। फिर मैं गया इंटरव्यू के लिए, तो इंटरव्यू में किसी को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ, उनका बेटा हूँ, क्या हूँ, मुझे एयर इंडिया में सब जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं किसी को बताऊंगा नहीं, यू गो एज अ नॉर्मल बॉय। तो मैं गया तो सर मुझे जो थे वहाँ पे इंटरव्यू ले रहे थे, तो बोलते आप हिंदी में बात कर सकते हो? तो मैं तो वैसे भी थिएटर कर रहा था उस वक्त, तो मैं तो झाड़ना शुरू कर दिया हिंदी में, तो बड़े बड़े वर्ड्स हैं, तो बहुत इंप्रेस हुए। तो तभी के तभी मेरा डन हो गया। फिर पूछा कि मुमताज जो है साजिद मुमताज इज सन, मैंने बोला हाँ। तो फोन भी चला गया कि ही इज टू गुड, योर बॉय इज वेरी गुड यार, तो ही इज डन। फिर आया क्या मेडिकल, 1 महीने के बाद मेडिकल। तो डैड बोले कि नहीं अभी तक नौकरी मिली नहीं, मेडिकल पास होता है ना फिर मिलती है, अभी तुम्हारी हाइट भी कम हो सकती है, तुम्हारे आंखों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। फिर मैं उसके लिए वो भी पास हुआ। फिर 1 महीने के बाद ट्रेनिंग का लेटर आया, मेरे डैड बोले अभी तक नौकरी मिली नहीं। जब ट्रेनिंग कंप्लीट होती है 1 महीने की, फिर नौकरी मिलती है। वो जो ट्रेनिंग का डेट था ना, सुबह को मम्मी आई, बेटा उठ जाओ तुम्हारी ट्रेनिंग है। मम्मा जाओ अब जाओ, छोड़ दो मुझे अकेला। और फिर वो लास्ट डे था। उसके बाद डैड ने कभी नौकरी की बात नहीं की,
और फिर मैं लगाऊँ इसमें। देखो ऑफिशियली ये सरकारी बच्चा एक्चुअली हाँ। सरकारी नौकरी वाले प्रॉपर अपना प्रश्न लगाए हुए हैं। हाँ, मतलब अभी मतलब 90% तक पहुंच ही गया था। मैं पहुंच ही गया था। अच्छा ये जो फिल्म आपके सामने आती है तो डेफिनेटली हम लोग ये संसद भवन भी देखते हैं, यस नो आपका ये स्वरूप भी देख रहे हैं, आर्मी वाले भी देख रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है एग्जैक्टली सिर्फ सरकारी बच्चा करके बात तो नहीं चल रही है कुछ तो ये है ना जो आर्मी ऑफिसर और सरकारी में, ओके है ना, तो वो उसको बिलोंग करता है। ओके और बाकी के जो किरदार है अपने जूनियर मंजूर साहब हैं, वो पंडित जी हैं, तो वो दोनों जगह काम करते हैं, वो प्राइवेट में भी किरदार है वो। अच्छा तो आगे बनाने में लगे हैं। हाँ, तो ये रिजवान भी सरकारी है ना। हाँ रिजवान एक सरकारी बाप की औलाद है। नहीं बाप की सरकारी होता है। बाप की सरकारी औलाद है। अच्छा ओके बड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन फिर भी एक बहुत स्वीटनेस इसमें दिखाई दी है जब मैं ट्रेलर देखती हूँ। Whenever you talk about love, why this condition comes? जब है इसका बेटा ही चाहिए, इसको खाना बनाना आना ही चाहिए, ये इतने सारे प्रेशर के बीच में प्यार जब पनपता है या नहीं पनप पाता है, What is your take? कि आपको लगता है कि प्यार को पर्टिकुलरों की जरूरत होती है? ऐसा है कि मैं तो मुंबई का हूँ, तो हमारी तो मतलब लैंग्वेज ही अलग है, सब कुछ अलग है यहाँ पे तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, होता है कि वाइफ फोन करके बोलती है अभी मैं लेट आऊंगी, डिनर बना देना, और बनाना पड़ता है और फिर वो परोसना भी पड़ता है, और डिनर खा के वो जब उठती है तो बर्तन भी धोने पड़ते हैं, तो वो मुंबई में नॉर्मल है। तो ये जब फिल्म मेरे पास आई थी तो ये जो कैरेक्टर्स थे, जो इश्यूज थे इस फिल्म में, जो शुरुआत से लेके एंड तक इश्यूज चलते हैं, तो ये फिल्म में अगर समझाऊँ ऐसा है कि जो इश्यूज चलते हैं स्मॉल टाउन्स में, ये उसके बारे में, तो एक इशू स्टार्ट होता है, वो ये दो कैरेक्टर्स कैसे उसे निपटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। दूसरा इशू आता है जो स्मॉल टाउन रिलेटेड है, मास इंडिया रिलेटेड है, उसे सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ऐसे करते वो उलझ जाते हैं उसमें। तो भाई इतना कंफ्यूजन, क्योंकि ये सारे कैरेक्टर्स इन्वॉल्व है इन दोनों की लव स्टोरी में, एंड कैसे मैसेजेस देते हुए ये फिल्म धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। कॉमेडी, बहुत सारा ड्रामा जो आपको आपके पिताजी ने क्या कहा कि अगर आने वाले कुछ सालों बाद शादी करने वाले हैं तो सरकारी दामाद ही चाहिए या नहीं चाहिए? पहले वो ऐसा बोलते थे, अब उनके भी थॉट्स जो है वो चेंज हो गए। इसलिए आप लोग भी मेरे हिसाब से शायद आपकी अगली पीढ़ी भी होगी, शायद वो अभी पढ़ रही होंगी, ऐसा मैं मानना चाहती हूँ। आपकी क्या इच्छा है कि आपकी अगली पीढ़ी जो है किस तरीके के नई जनरेशन में किस तरीके के वधू या वधू चुना जाए? अभी एक्चुअली क्या है कि हमने मेरे पापा ने देखा कि मतलब कि मेरे उनको लगता था कि तुम्हारी इसका जीवन में क्या होगा और वो दुनिया में चले ना, तो उन्होंने सब कुछ मेरे को मतलब देखा कि जिस तरह से कैसे भी मैं ये थिएटर में करने के बाद मैं फ्री आ गया, सफलता की छूटता हो कैसे भी जो भी जगह बनाई, आज काश हो मुझे तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ चलो ठीक है यार, जैसे उनके मित्र कहा करते थे जब अखबार में फोटो तो आती थी थिएटर की, नाम चलता था, तो पता चलता था आपकी है ना, आप चिंता पापा कहते थे हाँ चिंता की बात ये तो क्या है, खैर क्या है, डॉक्टर ने क्या हुआ है तो क्या, तो इस तरह समझाया करते, तो वो बहुत हेल्पफुल हुआ मेरी उस स्थिति में जाकर के। और फाइनली भी मतलब अभी जो ये समाज में आने वाला, तो उसमें क्या है, नौकरियां भी कम, उसका कारण है कि हमारी जनसंख्या इतनी बढ़ी है, इतने सारे लोग हैं धीरे धीरे करके, तो अब कुछ नौकरियां भी हैं जो सरकारी टाइप की जो नौकरियां हैं वो प्राइवेटाइजेशन भी हो गया कईयों में, तो अब वो प्राइवेट नौकरी सरकारी तो नहीं, पेंशन नहीं, तो पेंशन तो मिलेगी, लेकिन आज मतलब क्या अपने एक्सपीरियंस देखो या बाकी कई बच्चों को देखा कि मतलब कि वो अगर किसी सरकारी जॉब में मिलेगा, उनकी क्या होता है कि लिमिटेड उछाल होती है जीवन की, वो जब तक कि आप किसी ऐसे पौधे में नहीं है कि वहां से आप IAS ऑफिसर हैं, धीरे धीरे रैंक उनकी बढ़ जाएगी, उनको अच्छा पे स्केल होगा, लेकिन अभी आज की तारीख में इतनी नई चीजें हैं काम करने के लिए कि आप थोड़ा सा ग्रो कर सकते हो, आपकी इनकम भी अच्छी होगी, उस तरह के स्कोप हैं। लेकिन अगर आपने कहीं भी एक सरकारी जॉब इस तरह का मास्टर बनने की टीचर अगर आप हैं या चलो एक डॉक्टर हैं,
है ना। तो उस डॉक्टर के लिए है कि मतलब किसी अच्छे हॉस्पिटल में है आप, तो आपको कैसे काम मिले, आपकी अपनी क्लिनिक है वो कितनी कर रही है, तुम्हारे वहाँ छत्तीसगढ़ में हर गली में जाते नहीं डॉक्टर, मतलब राइट हो गया वहाँ मैं इस बात को समझा है हर गली में डॉक्टर है ना। तो ये है कहने का मतलब कि अगर इस तरह से कोई अपना जीवन निकालता है, चलाता है, तो उसमें है कि मतलब की सफलताएं हैं, ऐसी बात नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि मतलब आप उसी के इंतजार में अपना जीवन कर रहे हैं। मतलब ऐसे कई हैं मेरे रिश्तेदारी में भी कि उस पेंशन की नौकरी वाले के चक्कर में उनका पूरा जीवन निकल गया। अब मैंने कहा अभी पक्के भी नहीं उम्र है ना, कर रहे 30 साल हो गए, 30 साल हो गए, ऐसे करते 20 साल हो गए। दिल्ली बिजनेस बोलता है हमारे साइड, हाँ, तो वो गवर्नमेंट जॉब हो जाएगी, अब लग जाएगी। चक्कर में भी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग, इवन मैंने अपने फादर भी फॉरेस्ट ऑफिसर है, मैंने रिव्यू डिपार्टमेंट में देखा है कि लोग ग्रेजुएट हैं अच्छे लेवल पे, फिर भी वो लोग कर रहे हैं ऐसा, मतलब क्या बोलते हैं उसको, यूनिक टाइप का जॉब कर रहे हैं कि हाँ चलो आज तो कल कर पाऊंगा, उम्र निकल के नहीं होता है। वो उनका वैसे वहीं पे रिटायरमेंट का टाइम धीरे धीरे आने वाला है। और आप मतलब कि रिटायर होने से पहले शायद छुट्टी हो गया। चलिए ये सब बातें तो बहुत सरकारी है, थोड़ा सीरियस होगी, लेकिन एक लास्ट सवाल आप लोगों से जाते जाते, इसमें फन तो बहुत दिखाई दे रहा है, जो आप लोगों को शूट करने में या स्क्रिप्ट पढ़ने में या रिहर्सल करने में आप लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं? देखिए विजेंद्र जी साथ में हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पता भी नहीं चलता था कि कब एक्शन होता था, कब कट होता था, क्योंकि हमारी बातें चलती थी। फिर डायरेक्टर बोलता था, जैसे यहाँ पर चिल्ला रहे थे हमारे डायरेक्टर, साइलेंस, कट, जो भी एक्शन हम अपना सीन करते थे, फिर वो कट बोलते थे, हम अपने वापस वो टॉपिक पे स्टार्ट हो जाते थे। तो हमको तो पता भी नहीं था कि सीन हो गया, कितने सीन हुए, फिर वो बीच में बोलते थे चेंज करके आ जाओ, जाते थे रूम में चेंज करते थे, बातें चल रही है, वापस आके कर रहे हैं, खाना चल रहा है, और ऐसे करते थे क्योंकि हमारे जो सीन थे ना, जो फैमिली के सीन थे वो घर में होते थे और घर के कपड़ों में होते थे, पता भी नहीं चलता था कि एक्टिंग कर रहे हैं। मतलब जब तक आप हीरो स्पेशली ना ऐसे सूट बूट पहन के उसको एकदम सेट पे लोकेशन पे ना लेकर जाओ तो उसको पता नहीं चलता कि वो हीरो है। नॉर्मल घर के कपड़ों में ट्रैक पैंट टी शर्ट में तो मैं सोचता था कि हाँ चल रहा है काम। बिल्कुल। एक आपसे जाते थे लास्ट सवाल, आपकी इमेज जो अभी तक है, I'm sure हर बार चेंज होती है, एक बहुत घरेलू पिता की तरह, चाचा की तरह है, तो ऐसे में आपने कितना एंजॉय किया और क्या आपने नई जनरेशन को डांटा, कुछ छड़ी दिखाई? नहीं आता तो ऐसा नहीं होता कि कभी कभी क्या होता है कि नई जनरेशन आपको सीखना सीखा होता है ना, ऐसा लगता है कि हमको लगता है कि हमें थोड़ा सा अपडेट रहना चाहिए, लेकिन कई कई चीज़ें ऐसी होती है बनाना पड़ता है कि उन लोगों ने देखा नहीं होता है ना। मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हमारी जनरेशन बहुत लकी थी कि हमने टेलीविजन के नाते में देखा, ट्यूबलाइट करते हुए देखा, कुकर को देखा, गैस को देखा, इन सबको हमने देखा अपनी आंखों से कैसे इजाद हुए धीरे धीरे करके। अब ये कंप्यूटर और मोबाइल अब समझ में नहीं आते कि आगे की जनरेशन क्या दिखेगी, तो ऐसा लगता है कि इसके आगे भी जैसा होना नहीं चाहिए, ये तो बहुत ही मुश्किल है, ये AI है, इससे तो और परेशानी बड़ी होती है ना। तो अब ये है कि मतलब कि अच्छा रहता है आप माहौल में थोड़ा से क्या होता है कि अपडेट नहीं रहता है, और साथ के साथ क्या है कि एक तो क्या है कि एक्टिंग ऐसी चीज है जिसको आता है तो डेफिनेटली वो तभी काम कर रहा है ना, और आता नहीं है तो मतलब कोई जबरदस्ती से धकेला नहीं गया है, तो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब मेरा ये मानना कि वो कैसा कर रहा है, किस तरह से नहीं कर रहा है, तो ये कहने वाली बात है। और जब आप करते हैं आप बहुत अच्छा जानते हैं है ना, तो साथ में आप वो एफर्ट धरे जाते हैं और फिर वो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ऐसा लगने लगता है कि मतलब इससे मेरे साथ नहीं। चलिए पूरी बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चाहती हूँ कि सरकारी बच्चा बड़ा होकर ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार बन जाए।